हेलो दोस्तों, आज के शॉर्ट में हम लोग देखने वाले हैं बाबल मंडप स्ट्रेट के बारे में। देखिए दोस्तों, जब से ईरान इजराइल यूएस वॉर शुरू हुआ है तब से पहले तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खतरे में आया और अभी दूसरा मैरीटाइम चोक पॉइंट जो खतरे में आने की बात चल रही है वो है बाबल मंडप स्ट्रेट। देखिए दोस्तों, बाबल मंडप स्ट्रेट जो है ये रेड सी और इंडियन ओशन को जोड़ने का काम करता है, जो अल्टीमेटली जाके मेडिटेरेनियन सी को वहां पे जुड़ता है। एक प्रकार से हम लोग आम भाषा में कह सकते हैं कि ये शॉर्टकट है यूरोप तक जाने का। अगर ये शॉर्टकट बंद हो जाता है तो जो दूसरा रास्ता है दोस्तों वो है केप ऑफ गुड होप से गुजरते हुए यूरोप तक जाना, और ये रास्ता लंबा भी है और खर्चीला भी है। लगभग 15 से 20 दिन यहाँ पे लग सकते हैं और इसके कारण जो ट्रेड है वो महंगा हो सकता है। देखिए दोस्तों, अब ये बाबल मंडप खतरे में आने का कारण क्या है? बिकॉज 28 मार्च को ईरान के जो प्रॉक्सीज है हौती रिबल्स वो यमन में सिचुएटेड है और इन्होंने इसराइल पे मिसाइल दागी और एक प्रकार से अपनी एंट्री इस वॉर में कर पाई। अब जब से इनकी एंट्री हुई है तो ऐसी आशंकाएं लगाई जा रही है कि अगर ये वॉर लंबे समय तक वहां पे चलता है तो हो सकता है कि ईरान इन हौती रिबल्स के द्वारा ये जो बाबल मंडप स्टेट है इसको बैन कर सकता है, इसको बंद कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो इसका निगेटिव इंपैक्ट दुनिया की तो अर्थव्यवस्था पे होगा ही होगा और भारत पे भी होगा। तो पहले समझते हैं कि दुनिया पे इसका निगेटिव इंपैक्ट क्या होगा। देखिए दोस्तों, ये जो बाबल मंडप स्ट्रेट है इस स्ट्रेट के द्वारा यूरोप और नॉर्थ अमेरिका को प्रोमिनेंटली ऑयल और गैस का सप्लाई होता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो दुनिया का 12% ऑयल और 8% गैस का सप्लाई इस रीजन से गुजरता है। अगर ट्रेड की बात करें तो लगभग 12 से 15% ट्रेड इस बाबल मंडप स्ट्रेट से गुजरता है दोस्तों। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए दोस्तों तो इंडिया का मेनली जो मर्चेंडाइज ट्रेड यूरोप को जाता है वो पूरा ट्रेड इस रीजन से जाता है, और लगभग हमारे टोटल ट्रेड की अगर बात करें तो लगभग हम लोग 15% जो एक्सपोर्ट है वो यूरोप को करते हैं, और ये ट्रेड बाबल मंडप से जाता है। लगभग $450 बिलियन का हम लोगों का ट्रेड इस रीजन से गुजरता है दोस्तों। और अगर ये ट्रेड बंद गिरती है तो इसका निगेटिव इंपैक्ट हमारे एक्सपोर्ट पे हो सकता है, हमारी चीजें महंगी हो सकती है यूरोप के मार्केट में, और उसके कारण हमारे एक्सपोर्ट पे उसका निगेटिव इंपैक्ट गिर सकता है और उसका ही इम्पैक्ट हमारे फॉरेक्स रिजर्व पे भी दिखने को मिल सकता है, अल्टीमेटली लीडिंग टू बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।